दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। कल आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो जरूर करके जाना चाहिए। याद रखें, हर एक चैप्टर का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। इन सारे टॉपिक को आप जरूर करके जाए। अगर इन सारे टॉपिक को आप करके जाएंगे तो उम्मीद रखें कि मोर देन 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछेगा जो अभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंक्शन, तो फंक्शन से एक ही चीज आपको करना है, केवल बाइजेक्टिव वाला चीज अच्छे से आप पढ़ के जाएं, उस पर रिलेटेड 3-4 प्रॉब्लम आप बना के जाएं। दूसरा, अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है जिसमें डोमेन और रेंज होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स में जो x होगा वो -1 से 1 होता है और साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2। तो इसमें साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कैसे निकलता है, साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू कैसे निकलता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और एक साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x का ग्राफ देख ले, क्योंकि अगर इनवर्स से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो वो ग्राफ पूछेगा। प्लस साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, तो साइन इनवर्स x² -1 का डोमेन क्या होगा, तो वो नंबर लाइन से हम निकाल सकते हैं। रिलेशन में 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और घुमा फिरा के उसी 4 से 5 क्वेश्चन से पूछा जाएगा। याद रखें, जिसमें a - b का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, a - b का मॉड इवन नंबर होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूफ कीजिए। ये 4-5 क्वेश्चन जरूर करें, जिस पे हम वीडियो भी डाले हैं, उस वीडियो को तो जरूर देख लेना भाई, बता रहे जरूर देख लेना, उसी से आएगा। हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड आगे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे काम करना पड़ता है। लेकिन डिफरेंशिएशन में एक पैरामेट्रिक फॉर्म और एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन से सवाल आएगा तो ज्यादा चांस है कि इसी 2 टॉपिक से आएगा, पैरामेट्रिक और लॉगरिथमिक। अगर हम अब बात करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं रेट मेजर, तो रेट मेजर में एक आपका मैन और शैडो वाला प्रॉब्लम है, उसको जरूर अच्छे से देखें। दूसरा लेडर वाला प्रॉब्लम है कि एक लेडर है जो कि वॉल से इंक्लाइंड है, तो लेडर नीचे शिफ्ट कर रहा है, तो उसका मतलब हॉरिजेंटली वो किस रेट से शिफ्ट करेगा। और कॉनिकल फ्लास्क वाला प्रॉब्लम, ये 3 टाइप के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंपल होता है, dydx > 0, dydx <= 0 फॉर डिक्रीजिंग। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूजन आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। कॉमन सेंस मतलब क्या कि dydx करने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इंटरवल अगर दिया हुआ कि इस इंटरवल में बताइए इंक्रीजिंग है या इस इंटरवल में बताइए डिक्रीजिंग, या प्रूफ कीजिए कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद सीधा उस इंटरवल से देख के आप चेक कर ले कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से करें, स्पेशली उसका जो एनसीईआरटी है उसको तो अच्छे से करना ही है सबको। याद रखें एनसीईआरटी को बढ़िया से एकदम कर जाए। अब अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एडजॉइंट है। एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज पे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तो भी पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, इनवर्स का प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज अच्छे से देख रहे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए, स्क्यू सिमेट्रिक ए का ट्रांसपोज -a, ये याद रखें। दोनों कब एग्जिस्ट करता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है, तो सिमेट्रिक में aij aji के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक में aij -aji के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0। इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह देता है प्रूफ करने कि ए एक मैट्रिक्स है
तो उसको आप एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जिसमें ए हम लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप मैट्रिक्स से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको भी आप देख ले। प्लस दो तीन प्रॉब्लम हम जो वीडियो में डाले हैं, जो अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाले, उसके प्रॉब्लम को अब जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। डिटर्मिनेंट में खाली एक चीज, आपको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने आना चाहिए। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट के मदद से, और अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 0। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में सिंपल इंटीग्रेशन है 12 चैप्टर, लेकिन इंटीग्रेशन का कुछ टॉपिक कंफर्म पूछता है। जैसे आपको सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखें। L/Q L/√Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। L/Q और L/√Q ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉब्लम होता है मैथमेटिकल ट्विंस, जिसमें √tan x का इंटीग्रेशन, √cot x का इंटीग्रेशन, 2/x⁴ प्लस 1 का इंटीग्रेशन और 2x² x⁴ प्लस 1 का इंटीग्रेशन। बाकी हम एक चीज और कहेंगे कि इंटीग्रेशन के लिए आप थोड़ा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का प्रॉब्लम देख रहे और मिसलेनियस जरूर देख रहे। अगर हम बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका एक प्रॉपर्टी होता है 0 से a fx dx वाला। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम कि दे देगा इंटीग्रेशन 0 से 7 मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तीसरा 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x। ये दोनों का मेथड सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक प्रॉपर्टी है -a से a fx dx, जो कि आपका ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a fx dx होता है व्हेन fx इज इवन, और 0 होता है व्हेन fx इज ऑड। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप देख लें। अब अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से है तो 3 टॉपिक, वेरिएबल, सेपरेबल, लीनियर और होमोजीनियस, लेकिन सबसे अधिक आपका इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए होमोजीनियस है। याद रखें, होमोजीनियस में क्या होता है, dy dx के टर्म को छोड़कर सारे टर्म का जो पावर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। उस केस में हम y = vx मानते हैं, और अगर x/y के फॉर्म में है तो हम x = vy मानते हैं। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। डिग्री और ऑर्डर से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, इसको देख रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एरिया बाउंडेड, तो एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन में पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराबोला का ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए, और स्पेशली स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड ही आपके सिलेबस में है। पैराबोला का ग्राफ होना चाहिए। पैराबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें। इलिप्स और सर्किल के लिए एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखें, इंटीग्रेशन √a² - x² dx। इसी पे जितना भी इलिप्स का सवाल है और जितना भी सर्किल का सवाल है वो इसी पे बनेगा, ये कंफर्म है। अब हम बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर में आपको 2 चीज देखना है, डॉट और क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट में जो मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे एक प्रॉपर्टी होता है मॉड, मतलब a वेक्टर डॉट b, a वेक्टर डॉट a वेक्टर जो होता है वो मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से देख ले, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट से पूछेगा तो ज़्यादा चांसेस इसी से पूछने का। और एक प्रॉब्लम है कि कोई एक वेक्टर है, उसको सम ऑफ 2 वेक्टर्स में एक्सप्रेस कीजिए। जैसे बीटा वेक्टर दे दिया है और कह देगा बीटा वेक्टर को β1 वेक्टर प्लस β2 वेक्टर में एक्सप्रेस कीजिए, जहाँ पे β1 वेक्टर जो है वो अल्फा वेक्टर के पैरेलल है और β2 वेक्टर जो है अल्फा वेक्टर पे परपेंडिकुलर, जहाँ पे अल्फा वेक्टर आपका गिवन होगा। ये भी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा प्रैक्टिस करके जाए। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको खाली एक फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, बाकी सब कुछ उसी पे है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के मदद से। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ज्यादा चांस है कि आपका एक यूनिट वेक्टर पूछेगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से करें। प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग वेक्टर। अगर हम बात करें 3D की, तो 3D में
आपका जो पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि पूछेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो दो लाइन आपका गिवन लाइन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक लाइन है जो 1, 2, 3 से पास कर रहा है और किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर है जिसमें दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका गिवन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बता रहे हैं, और एक आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, ये सारे टॉपिक को जरूर देख के जाइए। ये सब मस्ट वॉच टॉपिक है जो आपको हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन आपका या तो बेस थ्योरम, मतलब जो 5 में जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही पूछेगा, याद रखें। टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही पूछा जाएगा। और जो एक क्वेश्चन है जो 2 या 3 नंबर में आता है वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा चांसेस है। और अगर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से पूछेगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी दो लोग हैं, जो ए का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है, बी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसी टाइप के कंसेप्ट पे पूछा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के इन सारे टॉपिक को अच्छे से याद रखें, प्लस बेसिक डेफिनेशन जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा ए और बी, तो पी ए इंटू पी बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो क्या होता है, ये सारे टॉपिक को आप देखें। अब एक बचता है एलपीपी। एलपीपी में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एलपीपी का एक क्वेश्चन आएगा ग्राफ। एलपीपी में दे देगा इक्वेशन, कहेगा ग्राफ से इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 3 नंबर में पूछेगा, और 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 2 ऑब्जेक्टिव में एक ग्राफ दे देगा, जेड दे देगा, कॉर्नर पॉइंट दे देगा, और कहेगा बताइए मैक्सिमाइज जेड कहाँ है या मिनिमाइज जेड कहाँ है। और एलपीपी का जो बेसिक डेफिनेशन है उन सारे डेफिनेशन को याद रखें। तो यहाँ पे हम सारे चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कस किए। अच्छा, एक बचा कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी का एक फॉर्मूला आपको बस दिमाग में रखना है, क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट ए तीनों बराबर होगा। अच्छा, इसमें मेनली उस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है जिसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना हो। कह देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करें। तो ए और बी 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी में ए और बी का वैल्यू फाइंड करने का तरीका जो होता है वो देख रहे हैं, और एक मॉड का प्रॉब्लम जरूर देख लें आप। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों से हम यहाँ पे डिस्कस किए। इसी से क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट आप रिस्क ना लें, सारे टॉपिक को करें, लेकिन यहाँ पे जो हम बताए हैं उस टॉपिक को जरूर देखें। ये याद रखें, हो सकता है टाइम का आपके पास कमी हो, नहीं देख पा रहे हैं, तो इन सारे टॉपिक को आप जरूर देखें। लेकिन मेरा फिर से सजेशन है कि आप सारे टॉपिक को अच्छे से देख के जाएं और बढ़िया मार्क्स लेके आए। याद रखें, 95 से ज़्यादा हम सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमको लगता है कि आप लोग ये एक्सपेक्टेशन भी पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।